हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फंक्शन और इसकी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वैसे तो आपने फंक्शन की डिफरेंट डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट्स डिफरेंट बुक्स में आपने पढ़े होंगे, लेकिन आज जो कॉन्सेप्ट मैं आपको देने जा रही हूँ ये बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है। फंक्शन के हवाले से आपको बस ये छोटी सी बात याद रखनी है कि फंक्शन एक इनपुट आउटपुट डिवाइस है। एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम एक इनपुट देते हैं और हमें सिर्फ एक ही आउटपुट मिलती है। इसका मतलब है कि इनपुट और आउटपुट के दरमियान वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट कैलकुलस की बेस है। ये कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बहुत ही हार्ड कॉन्सेप्ट्स को इंतहाई आसान बना देता है। फंक्शन से रिलेटेड ये प्रॉब्लम हमारे सामने है जिसमें हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन, और हमने प्रूव करना है एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स। लेफ्ट हैंड साइड है एफ ऑफ एक्स और राइट साइड है एक्स, यानी हमने लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन। अब अगर हम लिख लें एफ ऑफ वाई, फॉर एग्जाम्पल हमने एक्स को रिप्लेस कर दिया है वाई के साथ, तो एफ ऑफ वाई इक्वल होगा वाई प्लस वन ओवर वाई माइनस वन। इसी तरह अगर हम एफ ऑफ जेड ले लें तो एफ ऑफ जेड इक्वल जेड प्लस वन ओवर जेड माइनस वन। इसका मतलब ये है कि x को लेफ्ट साइड पे ब्रैकेट में रिप्लेस कर रहे हैं तो राइट साइड पे भी ये चेंज हो रहा है। अगर हम f ऑफ m लेंगे तो ये इक्वल होगा m प्लस वन ओवर m माइनस वन। इसका मतलब है कि अगर हम f ऑफ x ले तो उसको हम क्या लिखेंगे, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए हम दोबारा से देख लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन, एफ ऑफ वाई वाई प्लस वन ओवर वाई माइनस वन, एफ ऑफ जेड जेड प्लस वन ओवर जेड माइनस वन, एफ ऑफ एम एम प्लस वन ओवर एम माइनस वन। तो इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ एक्स विल बी एफ ऑफ एक्स प्लस वन ओवर एफ ऑफ एक्स माइनस वन। लेफ्ट साइड पे ब्रैकेट में जैसे ही वेरिएबल चेंज हुआ है राइट साइड पे भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में चेंज हुआ है। तो अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस वन ओवर एफ ऑफ एक्स माइनस वन, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास यही है। इसको हम लिख लेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल एफ ऑफ एक्स प्लस वन ओवर एफ ऑफ एक्स माइनस वन। ये हमारे पास लेफ्ट साइड है, इसको हम अपने क्वेश्चन में लिख लेते हैं। अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस करेंगे और इसकी जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन। अब हम एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस करेंगे और इसकी जगह पे एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन लिख देंगे। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है। अब इसके आगे ये प्लस वन लिखा हुआ है, ये इसी तरह आ जाएगा। जस्ट हमने एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस किया है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी एफ ऑफ एक्स माइनस वन है, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन और इसके आगे माइनस वन आ जाएगा। अब हमारे पास न्यूमरेटर में जो वैल्यूज़ हैं इनको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है एलसीएम से, और डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ हैं उनको भी इसी तरह एलसीएम लेके हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये जो फ्रैक्शन है एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन, इसको हम सॉल्व करेंगे वन के साथ। वन के डिनोमिनेटर में भी हमने वन लिख दिया। अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा एक्स माइनस वन, और अब ये वन इधर एक्स प्लस वन के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे हम एक्स प्लस वन लिख लेंगे
आगे क्योंकि प्लस साइन है प्लस लिखेंगे और x माइनस 1 इसको 1 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अब ये वैल्यू आ गई x माइनस 1। डिनोमिनेटर में भी हमने सेम यही प्रोसेस करना है। डिनोमिनेटर में भी 1 के डिनोमिनेटर में हमने 1 लिखा। अब हम इन दो फ्रैक्शंस का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आएगा x माइनस 1। अब 1 को x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद आगे यहाँ पे माइनस साइन दिया हुआ है, तो हमने माइनस लिखना है, ये माइनस साइन, इसको हमने आगे अपने सोल्यूशन में लिखना है माइनस साइन, और अब हम ब्रैकेट डाल देंगे ताकि अगली वैल्यू में साइन चेंज करते हुए हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, हमसे मिस्टेक ना हो जाए, इसलिए हमने ब्रैकेट डाल दिया। अच्छा, अब यहाँ पे हमने कुछ सिंप्लीफिकेशन करनी है। सिंप्लीफिकेशन के लिए ये एग्जाम्पल है, अगर आपके पास 1/2 ओवर x/2 ये वैल्यू हो, 1/2 ओवर x/2, यानी दो फ्रैक्शंस एक दूसरे को डिवाइड कर रही हूँ, जैसे इस वक्त हमारे क्वेश्चन में है। तो 1/2 इसमें ऊपर वाली फ्रैक्शन में भी डिनोमिनेटर 2 है, नीचे वाले में भी, तो ये दोनों डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आंसर होगा 1/x। इसको हम ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ऊपर वाली फ्रैक्शन यानी 1/2 इसको हमने लिख दिया, डिवाइड का साइन चेंज हो गया मल्टीप्लाई में, और नीचे वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हमने ले लिया, तो 2 के साथ कैंसिल हो गया और आंसर हमारे पास 1/x आ गया। तो ये काम हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऊपर वाली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर नीचे वाली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे क्वेश्चन में यही सिचुएशन है, ऊपर जो हमने एलसीएम लिया था दो फ्रैक्शंस का और नीचे भी एलसीएम लिया था, दोनों एलसीएम सेम है, दोनों जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम है, इनको हमने कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास ये वैल्यूज़ रह जाएंगी x प्लस 1 प्लस x माइनस 1, और डिनोमिनेटर में होगा x प्लस 1 माइनस इंटू एक्स माइनस 1। इसको हम खोल देंगे और इसके बाद ये वैल्यूज़ जो कैंसिल हो सकती हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, इनको कैंसिल करेंगे। न्यूमरेटर में 2x आ गया, डिनोमिनेटर में 2 आ गया, और इसके बाद इन दोनों वैल्यूज़ को हम कैंसिल करेंगे और हमारे पास x आ जाएगी वैल्यू, और ये हमारे पास, और ये हमारे प्रूफ की राइट साइड आ गई, यानी राइट साइड पे हमने यही प्रूफ करना था, हमने f ऑफ x को x के इक्वल प्रूफ करना था। तो ये हमारे पास राइट साइड आ गई है।